हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने न्यूटन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है, हमने मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसकी हमारी फर्स्ट और सेकंड दो क्लासेज हो चुकी है। ठीक है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ आप सभी लोगों ने दोनों की दोनों क्लासेज है वो बहुत बढ़िया तरीके से और ढंग से आपने देख भी ली है, और उसमें जो भी कंटेंट था उसको आपने रिवाइज भी कर लिया है। अब पहली बात तो यही है, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, तो स्टार्टिंग में आपको ये भी लग सकता है कि लेवल है वो बहुत ज्यादा लो है, लेकिन ये धीरे धीरे लेवल है, ये इतना अप हो जाएगा कि शायद उतना लेवल आपके पेपर तक भी ना आएगा। तो ये धीरे धीरे इसके लेवल को आप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहली दो क्लासेस का जो भी कंटेंट था, मैं ये मान के चल रहा हूँ सारा का सारा अब आपके माइंड में है बढ़िया तरीके से। अब इससे आप आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज तीसरी क्लास है परसेंटेज की, और इसके अंदर आप बात करेंगे, जैसे पीछे की क्लासेज में मैंने बता दिया था कि परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं, ये भी बता दिया था मैंने कि परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं, और ये भी आपको बताया था फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे जाते हैं। ठीक है, ये दोनों मैंने बता दिए थे। इसके अलावा मैंने ये भी बता दिया था किसी भी नंबर का 10% कैसे निकलेगा, किसी भी नंबर का 20% कैसे निकलेगा, 30% बता दिया था। ऐसे करते करते मैंने आपको 100% तक ये बता दिए थे कि किस तरीके से निकलते हैं। अब इससे आगे स्टार्ट करते हैं, और अब हम आज की क्लास को आगे करते हैं, जिसके अंदर हम अब आगे की प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने बोला, मान लेते हैं हमारे पास में नंबर है 224। ठीक है, आज हम बात करेंगे किसी भी नंबर का 1% कैसे निकलता है। ठीक है भी, अब 10% आपको मान के चल रहा हूं मैं, आता है पहले की क्लासेस से आप करके आए हो। तो किसी भी नंबर का 10% निकालना होता है, तो हमें पता है किसी भी नंबर का जब भी 10% निकालना है तो 10% का मतलब होता है 1/10, और 1/10 का मतलब होता है किसी भी नंबर का 10वां हिस्सा, और 10वें हिस्से का मतलब होता है किसी भी नंबर को 10 से भाग देना, और 10 से भाग देने का मतलब होता है एक छोड़ के पॉइंट लगना। तो जैसे ये 2424 है, इसका 10% निकालेंगे तो एक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, और कितना आ जाएगा 242.4। ये तो आ गया है हमारा 10%, जो कि पीछे की क्लासेज में हमने सीख भी लिया था। लेकिन हमें बात करनी है कि किसी भी नंबर का 1% कैसे निकलेगा। देखो करते हैं स्टार्ट हम, कि 2424 है और इसका निकालना है हमें 1%। पहला तरीका जो नॉर्मल तरीका है, जिसको बेसिक तरीका बोलते हैं, तो 2424 है, 2424 है। मैंने बता रखा है आपको किसी भी नंबर का कितना भी परसेंट निकालना होता है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उस नंबर की डायरेक्ट उससे गुणा कर दो। तो मैंने गुणा कर दी है इससे 1% से। आगे चलते हैं, ये आया है आपका 2424। हमें पता है जब भी परसेंट हटता है तो पता है आपको कि डिवाइड में क्या आता है, 100 आता है, 100 आता है। ठीक है भी, ये तो मान के चल ही सकता हूं कि आपको 2424 की 1 से तो गुणा आती होगी सारों को। ठीक है, तो ये 2424 की 1 से गुणा करेंगे तो आपको पता है कि आपका क्या आ जाएगा, सेम का सेम ही आ जाएगा, मतलब 2424 ही आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका क्या आ जाएगा 2424। लेकिन नीचे क्या है आपका 100 है, 100 मतलब 100 है, और 100 का मतलब यह है कि 100 से भाग देना है, और 100 से भाग देने का मतलब आपको पता होगा 2 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 24.24। मतलब इस नंबर का 1% कितना हो गया है, 24.24 हो। बेसिक था, नॉर्मल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो भी क्या बता रहा हूं मैं, 2424 है और इसका निकालना है 1%, इसका निकालना है हमें 1%। अब 1% के फ्रैक्शन का मतलब आपको पता होगा कि परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 100, और क्या हो जाएगा 1/100। अब अगेन वही है कि 1/100 का मतलब क्या होगा कि किसी भी नंबर को 100 से भाग देना है, और 100 से भाग देने का मतलब क्या होगा आपका 2 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। तो सीधा सीधा हम लिख देंगे कि इसका जो 1% आना है वो कितना हो जाएगा 24.24 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि किसी भी नंबर का 1% निकालना है। अगर हम क्या कर देंगे, एक छोड़ के पॉइंट लगाते हैं वो तो हमारा क्या होता है 10% होता है, लेकिन 2 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे वो हमारा क्या आ जाएगा 1% आ जाएगा। जैसे अगेन आगे कोई ये और नंबर बोलता हूं, जैसे मैंने बोल दिया 3214 है और इसका निकालना है 1%। एक छोड़ के पॉइंट लगाया
यहाँ पे पॉइंट लगाया तो ये तो आपका क्या हो जाएगा 10% होएगा, लेकिन हमें क्या निकालना है 1%। तो 1% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 3214 हो जाएगा, मतलब 32.14 हो जाएगा। 32.14 बोलते हैं वैसे इसको अगर सही लैंग्वेज में बोले तो। खैर इतना नहीं सोचेंगे हम, सीधा सीधा बोल देंगे कि कितना आ गया है 32.14 आ गया है। तो जब भी 1% निकालना है 2 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। मान के चल रहा हूं आपको किसी भी नंबर का 1% निकालना आ गया होगा। देखो भैया क्या बताया मैंने, जैसे ये है 32,421 है, इसका निकालना है 1%। तो कुछ ना है, सीधा सीधा 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दोगे तो कितना आ जाएगा 324.21 आपका क्या आ जाएगा 1%। शायद आपको 1% पक्का समझ में आया होगा, मान के चल रहा हूं। अब मैं चल रहा हूं इससे आगे बात कर रहे हैं किसी भी नंबर का 2% निकालते हैं तो कैसे निकलता है। देखो मैंने बोल दिया है 242 है, 242 है और इसका निकालना है 2%। ठीक है, 242 है और इसका निकालना है 2%। अगेन हमारा पहला मेथड यही है, बेसिक मेथड हमें यह कहता है जिस भी नंबर का जितना परसेंट निकालना है उस नंबर की डायरेक्ट उससे गुणा कर दो। तो 242 का हमने गुणा कर दिया है किससे, 2% से। अब हमें पता है जब भी परसेंट हटाएंगे तो बटे में हमारा क्या आएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपको गुणा तो करनी आती होगी, डबल तो करना आता होगा। तो इसका डबल करोगे या तो सीधा सीधा सोचो कि 2 की 2 से गुणा 4 हो जाएगी, 4 की 2 से गुणा 8 हो जाएगा और 2 की 2 से गुणा कितनी हो जाएगी 4। लेकिन इतना फास्ट ना करके थोड़ा डायरेक्ट सोचो। आप कैसे सोचोगे कि 242 का दुगुना कितना होता है 484 होता है। ठीक है भी बात। तो बात यह है अब इसको डिवाइड करना है किससे, 100 से, और क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 2 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा तो मतलब कितना आ जाएगा 4.84 आ जाएगा। बताया क्या है भी, किसी भी नंबर का जितना भी परसेंट निकालना है, किसी भी नंबर का जितना भी परसेंट निकालना होता है डायरेक्ट उससे गुणा कर दो। परसेंट हटाया, डिवाइड में 100 आया, सोल्व किया और कितना आ गया है 4.84 आ गया है। ये हो गया है एक नॉर्मल तरीका किसी भी नंबर का 2% निकालने का। दूसरी बात देखते हैं भी क्या है, 242 है और इसका क्या निकालना है 2%। अभी अभी हमने सीखा है कि 1% कैसे निकलता है, हमने 1% सीख लिया था अभी कि किसी भी नंबर का 1% कैसे निकलता है। तो इसका डायरेक्ट हम पहले क्या करेंगे 1% निकालेंगे और इसका 1% कितना होगा आपको पता है, 2 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा तो 2.42 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको पता होगा 1% वाले का दुगना कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2% आ जाएगा। तो इसका भी दुगना कर दो, दुगना करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4.84। तो आपका इसका 2% कितना आ गया है 4.84 आपका क्या आ गया है इसका 2%। बताया क्या है, सिंपल सी बात है, जब भी हमें 2% निकालना है 1% तो हमें देख के ही पता लग जाता है कि इसका 1% कितना होगा 2.42 होगा और इसका डबल कर देंगे, दुगना कर देंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा 2% आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी भी नंबर का 2% कैसे निकलता है। इससे चल रहे हैं आगे थोड़ा। ठीक है भाई, इससे आगे चल रहे हैं, 2% का हमें पता लग गया। अब हम बात करेंगे किसी भी नंबर का 3% कैसे निकलेगा, किसी भी नंबर का 3% कैसे निकलेगा। ठीक है भाई, 3% की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला 240 है, जैसे मैंने बोला 240 है, इसका निकालना है हमें 3%। अगेन वही बात है, किसी भी नंबर का कितना भी परसेंट निकालना होता है डायरेक्ट उस नंबर की उससे गुणा कर देंगे। तो डायरेक्ट इस नंबर की इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा में क्या आ जाएगा 3%। ठीक है भी, तो ये क्या आया 240 और इसका निकालना है 3%। परसेंट हटेगा तो बटे में क्या आएगा 100, परसेंट हटेगा तो बटे में क्या आएगा 100। 100 आने से क्या हो जाएगा भी, ये तो इससे कट जाएगा, या फिर इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और 24 से कितना होता है 72। ठीक है, तो 720 आ जाएगा और बटे में आपका कितना है 100 है, इससे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 7.2। कोई दिमाग नहीं लगाया है मैंने, नॉर्मल तरीके से चला हूं। क्या चला हूं मैं, 240 का 3% निकालना है, किसी भी नंबर का जितना परसेंट निकालना है डायरेक्ट गुणा कर दी, परसेंट हटाया, बटे में क्या आया 100। ठीक है भी, ये हो गया है हमारा 7.2 आ गया है। मतलब क्या था 240 का 3% निकाला है नॉर्मल तरीके से। आगे चल रहा हूं, 240 है और इसका निकालना है मैं 3%।
ठीक है भी, इसका निकालना है 3%। अब हमें पता है 240 का निकालेंगे 1%। अब डायरेक्ट आपको 1% आ गया होगा, मान के चल रहा हूं। अब जैसे जैसे आगे जाऊंगा मैं ये 1% बताऊंगा नहीं, सीधा लिखूंगा 2.4। तो इसका 1% कितना होता है, 2.4 होता है। ठीक है भी, और अब हमें क्या निकालना है, 3%। तो 3% हमारा क्या आ जाएगा, इसकी डायरेक्ट क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। और 24 मतलब वैसे 24 है, एक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 72। तो मतलब क्या आ जाएगा, 7.2 आ जाएगा। तो इसका 3% कितना आ गया है, 7.2 आ गया है। ठीक है भी, 3% हो गया है। इससे चल रहा हूं आगे, इससे आगे आया। अब बात करेंगे हम 4% की। अब बात कर रहे हैं 4%। जैसे बोला 480 है, इसका निकालना है 4%। अब भी आपका मैं मान के चल रहा हूं दिमाग चलने लग गया होगा। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अब आपको पता है इसका 1% होगा, और इसका 1% कितना हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा। समझ में आपको आया होगा। ठीक है भी, इसका कर दें दुगुना तो वो क्या आ जाएगा, आपका 2% आ जाएगा। और इसका 2% कितना हो जाएगा, 9.6 हो जाएगा। 48 का दुगुना कितना होता है, 9.6 होता है। ठीक है, इसका निकालें 3%। तो 3% निकालने जाएंगे तो क्या कर देंगे, 1% वाले का 3 गुना कर देंगे, और 48 का क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। ठीक है, 48 का क्या हो जाएगा, 3 गुना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा सीख सकते हो आप कि हमें करनी है 48 है, और 48 की क्या करनी है, 3 से गुना। नॉर्मल तरीका हमारी गुना करने का यही रहता है, जो आमतौर पे स्टूडेंट करता है कि 8 तिये 24 आएगा तो 4 आ जाएगा, 2 हासिल आ जाएगी। फिर क्या है, 4 तिये 12 और 2 कितने हो जाएंगे, 14। तो कितना आ जाएगा, 144। ऐसे सोच, ये हो गया है नॉर्मल तरीका। लेकिन आप इसी मल्टीप्लाई को आप ऐसे करोगे थोड़ा तो माइंड में हो जाएगी। कैसे करना है हमें, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, इसको सोचेंगे 40। तो 40 तिये कितना होता है, 120, और 8 तिये कितना होता है, 24। और 120 में क्या कर दोगे, 24 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 144। क्या किया है ये समझ में आया होगा। पॉइंट छोटे छोटे हैं लेकिन आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे ये कैलकुलेशन को बूस्ट करने। इसमें भी हासिल का चक्कर रहा था, इसमें सीधा आ गया है। मतलब जोड़ना आना चाहिए आपको, यहाँ पे जोड़ तेज होगा। जैसे क्या बोला मैंने, 40 की 3 से गुणा कर दिया, 40 तिये 12 मतलब 120, और 8 तिये 24, और 120 में 24 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 144। और वैसे भी मैंने बताया था आपको कल की क्लास में कि आपको रियल में पेपर निकालना है तो 1 से लेके 100 तक के 3 गुना आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। ठीक है भी, तो 3% हमारा कितना आ जाएगा, 144 आएगा वैसे तो, लेकिन एक छोड़ के पॉइंट आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 14.4। बात कर रहा हूं 4% की। अब 4% निकालना है तो 1% वाले का क्या कर देंगे, दुगुना, ये 4 गुना कर देंगे। 1% वाले का क्या कर देंगे, 4 गुना कर देंगे। अब आपको 4 गुना पहले की क्लास में बता चुका हूं कि पहले इसका दुगुना करेंगे, इसका दुगुना करेंगे तो क्या होगा, इसका दुगुना करेंगे तो क्या होगा, 9.6, और फिर 9.6 का दुगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा। मतलब कहने की बात है 48 का दुगुना कितना होता है, 96, और 96 का दुगुना कितना होता है, 192। तो ये मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 192, लेकिन एक छोड़ के पॉइंट लगेगा तो कितना आ जाएगा, 19.2। ये आपका क्या आ गया है, 4%। तो 4% निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं। देखो भी वैसे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन डायरेक्ट सोचने का बता रहा हूं। पहले इसका 1% निकालो, जो भी आ गया 4 से गुणा कर दो, 4%, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, इसका 1% निकालो, 1% का दुगुना करके 2% निकालो, और 2% वाले का दुगुना कर दो तो क्या आ जाएगा, 4%। तो इस तरीके से आप 4% निकाल सकते हो। आगे चल रहा हूं, इसी के अंदर अब बात कर देंगे 5% की। ठीक है भी, इससे आगे इसका निकाल रहे हैं 5%। 480 का निकालना है 5%। अगेन इसका 1% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 छोड़ के पॉइंट आता है तो 4.8 आ जाएगा। तो इसका क्या आ गया है, 1% कितना आ गया है, 4.8 आ गया है। अब क्या निकालना है हमें, 5% निकालना है। तो इसका क्या कर दूंगा, 5 गुना कर दूंगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, 48 का 5 गुना कर देता हूं, एक छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा। और 48 का 5 गुना, ये मैं बता चुका हूं कि किसी भी नंबर का 5 से गुना कैसे करते हैं, ये आपको पता होगा, मान के चल रहा हूं, आप देख चुके होंगे वीडियो। तो क्या आ जाएगा, इसकी 5 से गुणा करेंगे तो 240 आ जाएगा, 240 आ जाएगा। लेकिन एक छोड़ के पॉइंट लगेगा तो क्या हो जाएगा, 24 आ जाएगा। इसका 5% कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है भी, किया कुछ नहीं है, 4.8 को 5 से गुणा की है। अब वो फास्ट कैसे होती है वो आपको पता होगा। ठीक है भी, या फिर ऐसे सोच सकते हो, इसका 10% निकाल दोगे, इसका 10% कितना होगा,
48 होगा, इसका आया 10%, और 10% वाले का आधा कर दूं तब भी तो कितना आएगा, 5% ही आएगा, और इसका आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो ऐसे भी सोच सकते हो। तो ये हो गया है 5%। अब देखो भी, अब ज्यादा मैं नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि ये बेसिक टर्म है, ये सारी अब आप कर पाओगे। 1% कैसे निकलेगा बता दिया, 2 का बता दिया है, 3% कैसे निकलेगा बता दिया है, 4% कैसे निकलेगा बता दिया है, 5% कैसे निकलेगा पता लग गया है। अब 6% निकालना है तो अगेन वही मेथड रहेगा भी। अब जैसे 6% बताऊं इसका मैं, तो क्या निकालना है हमें, 480 का 6% निकालना है, 6% निकालना है। तो इसका 6% निकालने का तरीका क्या हो सकता है, पहले 1% निकाल लो, इसका 1% कितना हो जाएगा, 2 छोड़ के पॉइंट लगेगा, 4.8 हो जाएगा। और इसको क्या कर देंगे, 6 से गुणा, जैसे ही 6 से गुणा करोगे इस साइड भी 6 से गुणा कर दोगे और आपका क्या आ जाएगा, 6% निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 7% निकालना है तो आप क्या कर दोगे, 1% वाले का 7 गुना कर दोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, आपका 7% आ जाएगा। 8% निकालना है तो वो फिर वही बात है भी, 1% वाले को क्या कर दोगे, 8 से गुणा कर दोगे, 8%। 9% निकालना है तो क्या कर दोगे, 1% वाले का 9 गुना कर दोगे, और 10% तो आपको आता ही है पहले से। ठीक है भी, किसी स्टूडेंट के माइंड में ये भी आ सकता है कि मैं तो 8% ऐसे नहीं निकालूंगा, मैं तो इसका पहले 2% निकालूंगा। ठीक है, और 2% निकाल के उसको 4 से गुना करूंगा तब भी 8% आएगा भी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सेम ही बात है। ठीक है, किसी स्टूडेंट के मन में ऐसे आ जाए कि मैं तो 8% ऐसे नहीं निकालूंगा, मैं तो पहले 5% निकालूंगा और 3% अलग निकालूंगा और इसको जोड़ूंगा, फिर भी 8% आएगा, तो भी एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी स्टूडेंट के मन में ऐसे आ जाए कि मैं तो 8% ऐसे नहीं निकालूंगा, 8% की बात कर रहा हूं मैं, कि 8% मैं तो ऐसे नहीं निकालूंगा, मैं तो ऐसे निकालूंगा, पहले 10% निकालूंगा, फिर इसमें तो सेम मैं तो घटाऊंगा 2%, तो भी घटा लेना, तब भी आपका 8% आएगा। किसी के मन में ऐसे है कि मैं तो ऐसे नहीं निकालूंगा, मैं तो ऐसे निकालूंगा, मैं तो 98% निकालूंगा पहले। ठीक है, और इसमें से 90% घटाऊंगा, आप घटा के देख लेना, तब भी सेम ही आएगा। ठीक है, बात भी कहने की बात है, कैसे भी निकालो लेकिन आंसर क्या होगा आपका, सेम आएगा। और अब ये मान के चल रहा हूं 10 से लेके, मतलब 10, 20, 30 ऐसे करके 10 से लेके 100 तक, और 1, 2, 3 ऐसे करके 10 तक आपको परसेंट निकालने आ गए हैं। ये आप डायरेक्ट अब कैसे निकाल पाओगे, जितना जल्दी कर पाओगे उतना ही हमारा क्या है, स्पीड भी बढ़ जाएगी, और जल्दी ही करना होता है भी पेपर में, तो आपको पता होगा। तो ये परसेंट अब आपको निकालने आ गए। ठीक है भी, अब हम कर रहे हैं इन परसेंटेज की प्रैक्टिस थोड़ी सी, कि कैसे कैसे परसेंट हमें निकालना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं पूछेगा, शायद छोटे पेपर में पूछ ले तो अलग बात है, बढ़िया पेपर में ऐसे नहीं पूछेगा आपको कि 480 का 4% बताओ, ये क्वेश्चन के बीच में आएगी कैलकुलेशन। ठीक है, तो वहां पे हमें इनकी जरूरत पड़ती है। अब ऐसे नहीं पूछेगा आपको कि आप मान लेते हैं सीजीएल के तो पेपर में बैठे हो और ऐसे पूछ ले 480 का 4%, तो इतना नहीं आएगा, आसान बढ़िया क्वेश्चन आते हैं वहां पे, लेकिन ये क्वेश्चन के बीच में निकालना पड़ता है। तब ये सारे मैंने बताए हैं, और ये जितने भी बताए हैं अब मैं मान के चल रहा हूं आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा परसेंटेज निकालने की अलग अलग क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, जिसके अंदर अब देखते हैं आप, जैसे ये लिखे हुए हैं मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए, देखो जैसे ये है, ये हमारे 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, मान के चल रहा हूं आपको पहले दिन की जो क्लास है उसके जितने भी फ्रैक्शन लिखवाए थे, नोट करवाए थे, वो आपके माइंड में है। तो पहला क्वेश्चन है ये हमारा, क्या बोला है इसमें, 2460 का हमें निकालना है 16 से ही 2/3%। पहला तरीका जो बताता हूं मैं, कि किसी भी नंबर का जितना भी परसेंट निकालना है वो सब में लगेगा, वो नॉर्मल है। अब उससे नहीं जाऊंगा मैं बेसिक से, अब मैं जाऊंगा सीधा सीधा। अब हमें पता है कि 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है भी, 1/6 होता है। ठीक है भी, ये मान के चल रहा हूं आपको पता होगा। इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/6 होता है। करना कुछ नहीं है, 6 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा भी, 6 से जाएगा 4 से जाएगा, मतलब 6 चौके 24 हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 6 कम 6, तो मतलब कितना आ जाएगा 410। इसका आंसर कितना आ जाएगा 410। समझ में आया होगा भी, पहला क्वेश्चन क्या था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भी क्या, सेकंड क्वेश्चन में क्या बताया आपको, क्या पूछा आपसे, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि हमें निकालना है 3640 का 15% निकालना है। इसका क्या निकालना है, 15%। अब देखो भी कैसे निकालें, अब हमारा दिमाग अलग अलग तरीके से चलना चाहिए। सीधा मेथड सब में ही लगेगा, अब पता ही है, माइंड में भी सेट होगी ये बात तो। लेकिन अब इसको निकालने के लिए हमें सोचना है कि कौन सा रास्ता सही रहेगा। तो इसका ये वाला रास्ता सही रहेगा मेरे हिसाब से,
10% और अलग निकालने और 5% अलग निकालने। ठीक है, इसका 10% कितना होगा? अभी 364 हो जाएगा क्या? कैसे आया पता है अब आपको। 5% इसका कितना हो जाएगा? 10 वाले का आधा कर देंगे क्या, और इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? 182 हो जाएगा क्या? 182 हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 और कितना हो जाएगा? 5, तो कितना आ जाएगा? 546। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया है आपका, और कितना आ गया है? 546। कैसे आया समझ में आपको आया होगा। कुछ ना किया है भी, 10% अलग निकाला है और 5% अलग निकाला है, और दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया है। इतना तो मान के चल सकता हूं, शायद मैं जोड़ तो आपको आता ही होगा भी। ठीक है भी, आगे चलते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है देखो, इसमें क्या है? तीसरे क्वेश्चन में निकालना है हमें 1221 का निकालना है 20%। अब ये तो आसान लिख दिया, अभी बीच में लिखे हैं मैंने जानबूझ के, आसान भी और ठीक ठाक से। इसका 10% निकालेंगे तो 10% कितना हो जाएगा? 122.1 हो जाएगा, और 10% वाले का दुगना कर दूं क्या, और 20% आ जाएगा क्या, और इसका क्या कर देंगे? दुगना कर देंगे। जैसे ही दुगना करोगे ये क्या हो जाएगा आपका? 2, और ये कितना हो जाएगा? 4 और कितना हो जाएगा? 2, तो कितना आ जाएगा? 244.2 आ जाएगा, और इसका 20% निकाल दिया। कैसे निकला 20% समझ में आपको आया होगा। ठीक है भी बात, आगे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे चल रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये थर्ड हो गया, भी फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की बात करें। देखो भी पहले ही बता देता हूं, ये शायद कल की क्लास में थोड़ा सा लेवल और रह सकता है, थोड़ा लो सा, बाकी ये धीरे धीरे लेवल इतना बढ़ जाएगा कि भी पचा नहीं पाओगे। पहले ही बता देता हूं, ढंग से कर लेना पीछे वाली क्लास उसको। ठीक है, क्योंकि ये लेवल रियल में जो पेपर में आएगा उससे अप जाएगा, तो ढंग से कर लेना, सीरियस हो गए अगर रियल में आपको नौकरी चाहिए तो। ठीक है, तो ये लेवल बढ़ जाएगा, ऐसे मत सोचना कि ऐसा ही चलेगा बच्चों वाला ही, ऐसे नहीं चलेगा, लेवल बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने मेरे साथ ही मैथ्स पढ़ना शुरू किया है तब, तो धीरे धीरे सिखा रहा हूं मैं। तो अब आते हैं इस पे, हमें निकालना है 35 है और इसका निकालना है हमें 36%। ठीक है जी, 35 है और इसका निकालना है 36%, तो 35 का हमें निकालना है 36%। आगे अब देखो भी इसमें क्या है, हमें पता है, अब सीधा सीधा तो दिख नहीं रहा, ना तो ये 10 है, 10 होता तो सीधा दिख जाता हमें, ना तो 20 है। या तो आप ऐसे निकालो इसका कि 30% अलग निकालो प्लस 6% अलग निकालो तो भी आ जाएगा, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप ऐसे करो 20% अलग निकालो 16% अलग निकालो तब जोड़ देना, तब भी एक ही बात है। या फिर आप ऐसे सोचो 40% अलग निकालें, इसमें से 4% घटा दो तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा टारगेट ये होना चाहिए, हमें वो वे देखना है, वो रास्ता देखना है जो सबसे क्या होता है, इजी पड़े और फास्ट हो। ठीक है, तो हमें वो रास्ता देखना है जो इजी भी हो और आपका क्या हो, फास्ट हो। आता तो ये सारों को ये नहीं निकालना, लेकिन बात है कि फास्ट कौन करेगा, और सिलेक्शन तो भी उसी का होगा जो फास्ट चलता है, कॉमन सी बात है। तो आप देखते हैं इसको कैसे करें। ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ऐसे भी। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा और इस मेथड से भी हो जाएगा, एक ही बात है। और डायरेक्ट आपको मेथड आता है उससे भी हो जाएगा, लेकिन हमारा टारगेट है फास्ट कैसे होगा। तो फास्ट करने के लिए अब हम कैसे सोच सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में हम कैसे सोच सकते हैं, साथ में इसमें कुछ बताने को भी है मेरे पास में। देखो इसमें क्या है, 35 है और इसका निकालना है हमें 36%, 36%। पहली बात तो है ये लगातार नंबर है, लगातार नंबर है। ठीक है, तो आपको लगातार नंबर की डायरेक्ट गुणा पता होनी चाहिए कि 35 की 36 से गुणा कैसे होती है। लगातार नंबर की जब भी आपको गुणा करनी पड़ जाए तो आपको क्या करना है, छोटे वाले नंबर का स्क्वायर करना होता है और छोटे वाला नंबर ही जोड़ देना। इस वाली बात को माइंड के अंदर फिट कर लेना, बहुत ज्यादा यूज होगी ये। क्या बोला है मैंने, दोबारा सुन लो। जब भी लगातार नंबर हो तो क्या करेंगे, छोटे वाला नंबर का स्क्वायर करना है और उसमें क्या करना है, छोटे वाला नंबर ही जोड़ देना, लगातार नंबर की गुणा आ जाती है। ठीक है भी, जब भी क्या करना हो लगातार नंबर की गुणा, तो छोटे वाले नंबर का क्या करोगे, स्क्वायर, और छोटे वाला नंबर ही जोड़ देना। अब हमें चाहिए 35 का स्क्वायर। ठीक है, और 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225 होता है। ठीक है भी, अब बात है कि ये स्क्वायर इतना फास्ट कैसे लिखा है, इसके लिए अलग से स्क्वायर की वीडियो बनाएंगे आप, कि किसी भी नंबर का जो वर्ग होता है वो कैसे फास्ट आता है, तो वो अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए आप सीधा लिख सकते हो कि 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225 होता है, और इसके अंदर क्या जोड़ देंगे हम, 35 ही ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 1260 हो जाएगा। तो इन दोनों की गुणा होगी। देखते हैं भी क्या कर दिया मैंने। देखो ये आ गया है हमारा
35 की गुणा की थी मैंने 36 से। इसका मतलब यह है, हमें पता ही है 35 का 36% निकालना है तो परसेंट हटता है तो बटे में 100 ही है। नॉर्मल मेथड लगा रहा हूं इसमें, ये नॉर्मल से फास्ट हो रहा है, अलग अलग टुकड़ों में निकालने से नॉर्मल वाला इसमें फास्ट है, तो हमें तो यही देखना है कौन सा फास्ट है, उसी से जाना है। कई बार डायरेक्ट वाला फास्ट होगा, कई बार नॉर्मल वाला फास्ट होगा। ये नॉर्मल वाला फास्ट है क्योंकि मेरे को पता है 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225 होता है, और उसमें 35 ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1260 हो जाएगा। इसकी गुणा कितनी आ गई है, 1260, और डिवाइड में कितना है 100, इससे ये कट जाएगा और कितना आ जाएगा, 12.6 आ जाएगा। मतलब कहने की बात है 35 का 36% कितना हो जाएगा, 12.6 हो जाएगा। कैसे आया है, सीधा दिमाग में होगा ये भी कुछ दिन के बाद में। हम सीधे डायरेक्ट गुणा देखेंगे, कितना हो जाएगी, 1260 बटे में 100 है, 2 छोड़ के पॉइंट आएगा और 12.6 आ जाएगा। ये इतना जब लिख रहा हूं, जब आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है भी। तो आया होगा फोर्थ क्वेश्चन समझ में, क्या था इसमें सीखने वाली बात, ये भी आपको पता लग गई होगी। आगे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि हमें निकालना है 1442 का हमें निकालना है 14 से ही 2/7%, 14 से ही 2/7%। अब मान के चल रहा हूं इसका फ्रैक्शन अगेन आपको पता है, और इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/7 होता है। डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, इसको आप क्या करोगे, 7 से भाग कर दोगे, ठीक है भाई। 7 से भाग करोगे, ये कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा। अब ये आपको पता होता है 2 डिजिट उतारते हैं तो 0 लगता है, ये आपको पता होगा भी। 0 आया और 7 6 कितना होता है, 42, तो कितना आया, 206। तो मतलब इसका क्या आ गया आंसर, 206। कैसे हुआ पता लग गया होगा। 5 क्वेश्चन थे, हो गए हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इससे आगे देखो, ये है हमारा 6th नंबर का क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमें, 1260 का हमें निकालना है 21%, ठीक है। नॉर्मल मेथड सब में ही लगेगा। अब बात है कि फास्ट कौन सा जाएगा, तो इसमें अगर सोच पाएंगे हम तो फास्ट कौन सा जाएगा। अगर मैं इसका 20% अलग निकाल लूं और 1% अलग निकाल लूं तो शायद ज्यादा फास्ट जाएगा वो वाला ही, ठीक है। तो इसका 20% निकालेंगे। अब पहली बात है 10% कितना होता है, 126 होता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं भी, मेरी स्पीड और मैं करना फास्ट कर दूंगा, आप थोड़ा थोड़ा ढंग से देखते रहिएगा, ठीक है। तो इसका 10% कितना होगा, 126, लेकिन हमें क्या निकालना है, 20%, तो दुगुना कर देंगे क्या, और कितना हो जाएगा, 252 हो जाएगा। तो 20% की वैल्यू कितनी होगी है, 252। 20% की वैल्यू होगी है, कितनी होगी है, 252, ठीक है भी बात। 20% की वैल्यू हमारी कितनी होगी है, 252, ठीक है। तो 252 होगी है। अब हमें निकालना है 1%, और इसका 1% कितना होगा, अब देख के ही आपको पता है 12.6 होगा क्या। अगर किसी को नहीं पता लग रहा है 12.6 होगा तो स्टार्टिंग से ये क्लास देख के आओ, पता लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 12.6 जोड़ देना, कितना आ जाएगा भी, 462 मतलब 264.6 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन का कैसे किया है पता लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7th नंबर पे। 7th क्वेश्चन में देखते हैं भी क्या है। 7th क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें बोला है 124 का निकालना है 99%, ठीक है। 124 का निकालना है 99%। अब आपको पता है नॉर्मल मेथड हमें क्या कहता है कि 124 का 99% निकालेंगे तो डायरेक्ट इससे 99 से गुणा कर देंगे। अब पहली बात तो है कि इसको गुणा करने जाओगे तो शायद आप काफी देर में तो ये एक ही क्वेश्चन करोगे, ठीक है। 1 मिनट लगा दोगे, इसमें ज्यादा ही लग जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे ना जाके ऐसे सोचेंगे, ये आपको पता होगा कोई भी नंबर है अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो 100% होता है तो ये नंबर अपने आप में कितना है, 100% है। अगर मैं इसको ऐसे सोचूं, 99 को 99% निकालना है कि 100% निकाल के उसमें से 1% निकाल दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 99% आ जाएगा, ठीक है। अब बात है कि इसका 100% कितना होगा, तो किसी भी नंबर का 100% वो नंबर खुद ही होता है, तो कितना है 124, और इसका क्या माइनस कर दें, 1% निकाल के माइनस कर दें, और इसका 1% कितना होगा, अब आपको पता होगा इसका 1% कितना होगा, 1.24 होगा। और ये क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। जैसे ही माइनस करेंगे इस नंबर का क्या हो जाएगा, 99% निकल के आ जाएगा, ठीक है भी बात। अब अगेन वही बात है कि इसमें माइनस करते हैं कि नॉर्मल स्टूडेंट ऐसे ही करता है, इसको माइनस 124 आएगा, फिर 2 0 है, फिर 1.24 है, इस तरीके से आप करते हो, लेकिन ऐसे ना करना। अब मैं बता रहा हूं कैसे करना।
हमें पता है 124 में, ये 124 में हमें कितना माइनस करना है, 1.24, लेकिन हम 1 पॉइंट समथिंग है, मतलब 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो हम 2 माइनस करेंगे, इसमें से 2 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। और ये पीछे 2 अक्षर लिखे हुए हैं तो 100 में माइनस करके लिख दो, और 100 में माइनस करके लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। मतलब इसका 99% निकाल दिया मैंने, कितना आ गया, 122.76, मतलब 76 आ गया, 122.76। ये वाली भी बात देख लेना, बहुत काम की बात है। क्या बताया मैंने, जब भी ये पॉइंट वाले माइनस करने होते हैं ना तो बड़ा नंबर माइनस किया करो। 124 में क्या करना है, 1.24 माइनस करना है, ये ना माइनस करके 2 माइनस कर दो, 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 122 आएगा। फिर इस 24 को 100 में से घटा के लिख दो और कितना आ जाएगा, 76। तो ये डायरेक्ट थोड़ा फास्ट हो जाता है, ऐसे करने की बजाय इस वाले मेथड से ये क्या है, डायरेक्ट फास्ट है। समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन को देखते हैं। तो 8th क्वेश्चन में क्या बोला है, अगेन वही है, थोड़ा सा 100 के पास के नंबर का पूछा है परसेंट, 98% पूछा है। ठीक है, इसका 98%। अब वही है, इसका 98% नॉर्मल तरीके से जाएंगे, निकालना थोड़ा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, थोड़ी बड़ी आ जाएगी, इतनी मल्टीप्लाई करने में टाइम लग जाएगा हमें। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सोचेंगे कि 100% और माइनस में 2%, ये इसको एज्यूम करेंगे, माइंड में ही सोचेंगे ये। तो हमें पता है 100%, 100% क्या होता है, वो नंबर खुद होता है, तो मतलब कितना है, 1440 है। 100% कितना होता है, वो नंबर खुद होता है, मतलब कितना है, 1440 है। अब निकालना है 2%। अब आपको 2% डायरेक्ट पता होगा भी कितना आएगा, इसका 28.8 आ जाएगा। क्या पता लग रहा होगा 2% कैसे आएगा, कितना आ जाएगा, 28.8 आ जाएगा। कैसे आया भी, 1% का मतलब है 2 छोड़ के पॉइंट, 14.4 हो जाएगा। दुगना कर देंगे 2% तो कितना आ जाएगा, 28.8 आ जाएगा। अब अगेन वो माइनस करना है, ये क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। अभी मैंने बताया है कैसे माइनस होगा, ये 28 पॉइंट समथिंग है तो इसमें से 29 माइनस कर दो। अब 1440 में से जब 29 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1411 आ जाएगा। क्या ठीक है भी। और ये मैंने बताया अगर पॉइंट के बाद में एक डिजिट है ना तो 10 में घटा के लिख दो और कितना आ जाएगा, 2। मतलब 10 में 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1411.2 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या बोला है इसमें, 1260 है और इसका निकालना है 84 सही 1/2%। ठीक है भी बात, इसका निकालना है 84 सही 1/2%। अब आपके माइंड पे बात है कि आप कैसे निकालोगे भी। अब इसको अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। पहली बात तो यह है, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि 80% अलग आ जाएगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे, 4.5% अलग से निकाल लेंगे और दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है भी, तो इसका 80% निकालते हैं। अब 80% निकालने के लिए आपको पता है 10% आपको आता ही है निकालना, तो इसका 10% कितना हो जाएगा भी, 10% हो जाएगा 126। ठीक है भी, और इसका निकालना है, पहले 80% निकाल रहा हूं, इसका 80% निकालेंगे तो क्या कर देंगे, 8 से गुणा करेंगे। जैसे ही 8 से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा 80%, और इसको क्या करोगे 8 से गुणा करोगे। ठीक है, तो ये 8 6 क्या हो जाएगा 48, और कितना आ जाएगा 4, 12 ठीक आपको पता है 96, और 96 और 4 कितने हो जाएंगे 100, तो कितना आ गया 1008। ये तो आ गया 80%। अब निकालना है इसका 4.5% और निकालना है। अब 4.5% निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका निकालेंगे 1%। अब इसका 1% निकालेंगे, अब 1% डायरेक्ट लिख रहा हूं कि कितना आ जाएगा 12.6 आ जाएगा। ठीक है, 2% अब आपको पता है, या तो आप सीधे ही 4% निकाल दो, इसका 4% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इसको 4 से गुणा करनी है। अब मैंने आपको बता रखा है 4 से गुणा करनी है, कल की क्लास में भी बताया, जब भी 4 से गुणा करनी होती है उस नंबर को 2 बार दुगना कर देंगे। तो 126 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 252 हो जाएगा। ठीक है भी, और 252 को दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 504 हो जाएगा, और एक छोड़ के पॉइंट लगना वो तो लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 50.4। तो मतलब ये कितना आ गया आपका 50.4 आ गया। ठीक है भी, ये कितना आ गया है यहाँ पे 50.4 आ गया।
तो ये आपका टोटल अभी तक कितना हो गया, 1058.4 हो गया। लेकिन अभी आधा परसेंट भी पड़ा है, 4% निकाला, तो आधा परसेंट, 1% आपको दिख ही रहा है कितना है, 12.6, तो आधा परसेंट कितना हो जाएगा, 6.3 हो जाएगा। ये हमें और निकालना पड़ेगा, और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा, 14 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 1064.7 आ जाएगा। समझे होंगे बात को भी, क्या किया है और कैसे किया। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, कैलकुलेशन थी बस, और कुछ नहीं थी, समझ में आपको आया होगा। ठीक है भाई, ये हो गया आपका 9th नंबर क्वेश्चन। आगे चल रहे हैं, 10th नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, इसके अंदर क्या है हमारा, 35 का 24%, 35 का निकालना है 24%। अब अगेन वही है बात भी, या तो 20% निकालो, 4% निकालो, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ना, अगर आपको थोड़ा पता है, नहीं पता है तो आज से सीख लेना कि थोड़ा एक नंबर लिखा हुआ है ओड नंबर है और 5 है पीछे, ठीक है, और एक साइड लिखा हुआ है इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है। ठीक है, तो हम ना थोड़ा ऐसे कर देते हैं, इसको दुगना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और इसको कर देते हैं आधा तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फर्क नहीं पड़ता है, बात एक ही है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसको दुगना कर दिया है और इसको आधा कर दिया है। ऐसे करने से नंबर पे की मल्टीप्लाई पे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इससे फायदा क्या हो गया, अब हम डायरेक्ट इसकी गुणा कर पाएंगे कि 70 की 12 से गुणा कितनी होती है, तो कितनी हो जाएगी, 12 7 84 होता है, तो 840 हो जाएगा। परसेंट का सिंबल हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, 2 छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा अभी, 8.4 आ जाएगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8.4। समझ में आया होगा भी, 10th नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भी, अब इससे आगे है भी, इससे आगे है ये वाले क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं। ठीक है भी, आपके लिए लिखे हुए हैं, ये 5 क्वेश्चन है अलग से, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं मैंने। ठीक है, अब बात यह है भी, अगर आप लोगों को क्लासेज बढ़िया लग रही है तो आप सारे के सारे क्लासेज को लाइक भी करो और कमेंट भी किया करो, और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको थोड़ा वायरल करवाओ, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि आपका मोटिवेशन है वही हमें नेक्स्ट क्लास लाने के लिए मोटिवेट करेगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भी वायरल करवाओ, सब्सक्राइब करवाओ, लाइक करवाओ, और कॉमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है भी, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आज के लिए थैंक यू, इतना ही।